बोकारो जिले का चंदनकेरी विधानसभा क्षेत्र 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति से धन्य होगा। आज़ादी के बाद यह पहला अवसर है जब देश का प्रधानमंत्री चंदनकेरी की धरती पर पहली बार अपना कदम रखेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार चंदनकेरी के लिए इस मायने में ऐतिहासिक होगा कि चुनाव के बहाने ही यहाँ के लोग पहली बार अपनी धरती पर प्रधानमंत्री को सुनेंगे और देखेंगे। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने नरेंद्र मोदी संभवतः 10 नवंबर को चंदनकेरी आएंगे। उनकी सभा चंडीपुर मैदान में होगी। इसी निमित्त तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री की सभा और कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और चंदनकेरी से भाजपा के प्रत्याशी तथा झारखंड में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चंडीपुर मैदान का निरीक्षण किया और सभा की तैयारियों की समीक्षा की। अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। अभी प्रारंभिक सूचना आई है और इस सूचना के आधार पर चंदनकेरी में उनके आगमन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और झारखंड में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को चंदनकेरी के लिए ऐतिहासिक बताया है। यहाँ के लोगों को विधानसभा चुनाव के बहाने विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का सौभाग्य तो मिलेगा ही, उन्हें इतने नज़दीक से देखने का अवसर भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी के चंदनकेरी में कार्यक्रम को लेकर ही यहाँ उत्साह का माहौल बनने लगा है और सभी अभी से ही दावा करने लगे हैं कि कमल तो खिलना था, अब झारखंड विधानसभा का पहला कमल नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद चंदनकेरी क्षेत्र से ही खिलेगा और फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में कमल ही कमल होगा और फिर कमल फूल की इस बार सरकार बनेगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। का क्षण है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारतवर्ष के लाडले प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन चंदनकेरी के पावन धरती पर हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार चंदनकेरी की भूमि पर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसके लेकर के तो चंदनकेरी में एक उत्साह, ऐसे भी मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार, समर्पण, उनका दुलार जो है वो सर चढ़ के बोलता है। अब मोदी जी स्वयं जब यहाँ आ रहे हैं तो मुझे लगता है पूरा चंदनकेरी उनको सुनने के लिए लालायित और पूरा चंदनकेरी यहाँ उमड़ करके आएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये अवसर दिया चंदनकेरी के लोगों को कि भाई आप सामने से आकर के मोदी जी को सन्मुख सुन सके। 10 तारीख का टेंटेटिव डेट है, जैसे आदरणीय नितिन जी ने बताया। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं मोदी जी को सुनने के लिए। चंदनकेरी की जनता और पूरे चास, चंदनकेरी, बोकारो, धनबाद, सारी जनता वो आएंगे तो लोग छूट करके ऐसे ही चले आएंगे। हम सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और उनका भव्य स्वागत चंदनकेरी करेंगे। क्या लग रहा है मंत्री जी आ रहे हैं चंदनकेरी, किस प्रकार की? देखिए, इतिहास तो मोदी जी के साथ लगातार लिखता चला जा रहा है और अपना इतिहास वो खुद बदलते चले जा रहे हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज इस राज्य में भलाई को सम्मान के लिए इस परिवर्तन की लड़ाई का नेतृत्व पूरा झारखंड प्रदेश के युवा कर रहे हैं, महिला कर रहे हैं, समाज के सभी वर्ग कर रहे हैं। चंदनकेरी भी उस परिवर्तन की लड़ाई में सबसे पहले है और पहला कमल चंदनकेरी से खिलेगा। इस संकल्प के साथ हम सब 10 तारीख को अभी तक सूचना हम लोग को आई है कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का है। उसके दृष्टि से प्रथम जो तैयारी की दृष्टि से है, कार्यक्रम स्थल से लेकर बाकी चीज़ों की तैयारी हमने शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कल से 1-2 दिन के अंदर ही उनका पूरा डिटेल प्रोग्राम आ जाएगा, तो उसकी चर्चा आप लोग करेंगे। मुझे लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार से पूरा माननीय मोदी जी के प्रति जो लगाव है लोगों को, और खास करके यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के बीच में जो एक संबंध मोदी जी के प्रति स्थापित है, कहीं ना कहीं बोकारो की ये सभा चंदनकेरी में पूरे इस एरिया में एक बड़ी मैसेज देगा। और मुझे लगता है कि हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से अराजकता किया है, आम जनमानस में आक्रोश है, उस आक्रोश का प्रकटीकरण और मोदी जी के प्रति जो लगाव है वो देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से किन विधानसभा के लोगों को संबोधित करेंगे? करीब 7 विधानसभा के लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है। धनबाद के 4 और बोकारो के 3 विधानसभा।